ओशो कहते हैं मनुष्य बाहर बहुत कुछ पा लेता है पर भीतर कुछ खोता ही जाता है और जिस दिन मनुष्य अपने भीतर को खो देता है उस दिन पूरा संसार भी उसे भर नहीं पाता। यह कहानी किसी पुराने राजा की नहीं, यह कहानी आपकी है, मेरी है, हम सब की है। बहुत पुराने समय की बात है। एक ऐसा राजा था जिसकी सीमाएं बहुत दूर तक फैली हुई थी। सोने चांदी से सजे महल, हजारों सैनिक और हर दिशा में राजा का भय। राजा शक्तिशाली था। उसकी एक आज्ञा पर युद्ध छिड़ जाता था और एक शब्द पर युद्ध रुक जाता था। दुनिया उसे महान सम्राट कहती थी, लेकिन रात के सन्नाटे में जब दीपक बुझ जाते, उस राजा के भीतर कुछ और ही घटता। राजा की आंखें खुली रहती, नींद नहीं आती, मन में विचारों का तूफान। अगर मैं इतना शक्तिशाली हूँ, तो डर क्यों है? अगर सब कुछ मेरा है, तो खालीपन क्यों है? वह सोने के पलंग पर लेटा होता, लेकिन भीतर कांटों पर बैठा होता। ओशो कहते हैं, जिसका मन शांत नहीं, उसके लिए राजमहल भी कारागार है। एक दिन राजा ने घोषणा करवाई, जो मुझे जीवन का सत्य बताएगा, वह सम्मान पाएगा। बहुत से विद्वान आए, बहुत से पंडित आए, सबने शास्त्र सुनाए, सबने उपदेश दिए, पर राजा का मन और भारी हो गया। अंत में आया एक साधारण सा साधु, ना आभूषण, ना विद्या का प्रदर्शन, बस शांत आंखें और सहज मुस्कान। राजा ने पूछा, मैं सब कुछ जीत चुका हूँ, फिर भी सुख क्यों नहीं? साधु ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। वह राजा को देखता रहा, फिर बोला, क्योंकि तुमने सबको जीता पर खुद को नहीं। यह वाक्य राजा के भीतर भूकंप की तरह उतरा। राजा गरज उठा, मैं सम्राट हूँ, मैंने कितनों को हराया है। साधु शांत रहा, फिर बोला, हाँ, पर तुम अपने क्रोध से हारते हो, अपने डर से हारते हो, अपने भविष्य की चिंता से हारते हो। ओशो कहते हैं, अहंकार सबसे बड़ा अंधापन है। राजा ने पूछा, तो मैं क्या करूं? सब छोड़ दूं? साधु मुस्कुराया, छोड़ना भी अहंकार है, सुधारना भी अहंकार है, बस देखना सीखो। साधु बोला, जब क्रोध आए तो उसे हटाओ मत, बस देखो। जब वासना उठे तो शर्मिंदा मत हो, बस देखो। जो देखा गया वह आप नहीं रह जाता। यह था ओशो का मूल सूत्र, साक्षी भाव। उस रात राजा पहली बार कुछ करने नहीं बैठा, वह बस अपने मन को देखने लगा। क्रोध आया, उसने देखा, भय आया, उसने देखा। धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगी और एक क्षण ऐसा आया जब मन शांत हो गया। उस मौन में राजा ने कुछ अनुभव किया, एक हल्कापन, एक शांति, कोई विचार नहीं, कोई भय नहीं। ओशो कहते हैं, यही ध्यान है, यही धर्म है। समय बीतने लगा, राजा अब भी राजा था, पर बदल चुका था। अब वह डर से शासन नहीं करता था, वह सुनता था, समझता था। प्रजा ने पहली बार उसे प्रेम से देखा। साधु ने विदा लेते हुए कहा, आज तुम्हारा राज्याभिषेक हुआ है। राजा चौंका, मेरा तो वर्षों पहले राज्याभिषेक हो गया था। साधु बोला, वह बाहर का था, आज भीतर का हुआ है। ओशो कहते हैं, जो स्वयं को जान ले, उसे बदलने की आवश्यकता नहीं रहती। जागरण ही क्रांति है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में सब कुछ है, फिर भी शांति नहीं, तो समस्या जीवन में नहीं, दृष्टि में है। देखना सीखिए, सब बदल जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।